आज हम रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। नाम है चोर की कहानी। ये ऊपर से देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर असल में ये विश्वास, धोखे और किसी इंसान के बदलने की जो काबिलियत होती है, उसकी बहुत गहरी पड़ताल करती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए इस पूरी बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, जो इस कहानी की आत्मा है। क्या किसी इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा करना उसकी सालों पुरानी आदतों को, उसके स्वभाव को बदल सकता है, या ये सिर्फ एक भोलापन है जो खतरनाक साबित हो सकता है? यही सवाल हमें हरी सिंह और अनिल के सफर को समझने में मदद करेगा। तो कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। पहली नजर में ये एक आम सी मुलाकात लगती है, लेकिन असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है एक शातिर चोर जो गलियों में ही पला बड़ा है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल लापरवाह अपनी ही दुनिया में रहने वाला लेखक। देखते हैं कि जब ये दोनों टकराते हैं तो होता क्या है। तो मिलिए हमारे दो मुख्य किरदारों से। एक है हरी सिंह, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन चोरी के काम में, जैसा वो खुद कहता है, एक अनुभवी और काफी सफल हाथ है। उसकी पूरी दुनिया ही धोखे पर टिकी है। और दूसरा है अनिल, 25 साल का एक लेखक जो बड़ा ही सीधा साधा और दयालु किस्म का इंसान लगता है। तो क्या ये एक शिकारी और उसके आसान शिकार की कहानी है, या फिर कुछ और? हरी सिंह हमें ये कहानी खुद सुना रहा है, और वो शुरू से ही साफ कर देता है कि वो कौन है। वो एक चोर है, और ये सिर्फ उसका काम नहीं, यही उसकी पहचान बन चुकी है। इतनी कि वो पुलिस से और अपने पुराने शिकारों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम तक बदल लेता है। मतलब उसका पूरा वजूद ही एक झूठ पर बना है। एक चोर की नजर से देखिए, हरी को अनिल में अपना अगला शिकार दिखता है, एक आसान टारगेट। क्यों? क्योंकि वो सहज, दयालु और सरल लगता है। और हरी अपना काम शुरू करता है। उसका पहला हथियार है चापलूसी, यानी झूठी तारीफ। वो बातों का एक ऐसा जाल बुनना शुरू करता है जिसमें अनिल आसानी से फंस जाए। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हरी अनिल की जिंदगी में सिर्फ काम करने के लिए नहीं आता। अनिल उस पर एक ऐसा दांव लगाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वो उस पर विश्वास का निवेश करता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। जरा सोचिए ये रिश्ता शुरू कैसे होता है। हरी काम पाने के लिए झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है, और जो पहला खाना वो बनाता है वो इतना खराब होता है कि अनिल को उसे गली के कुत्ते को डालना पड़ता है। अब कोई भी आम इंसान उसे उसी वक्त काम से निकाल देता है ना, पर अनिल ऐसा नहीं करता। वो हरी की बनावटी मुस्कान देख के हंसता है और उसे काम से निकालने के बजाय उसे सिखाने का फैसला करता है। ये वाकई एक बहुत ही अजीब फैसला था। ये हरी के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अनिल उसे सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, पढ़ना लिखना भी सिखाने लगता है। और मजे की बात देखिए, हरी इस पढ़ाई लिखाई को किस नजर से देखता है। वो सोचता है कि अगर वो पढ़ लिख गया तो और भी बड़ा चोर बन सकेगा, और भी सफाई से लोगों को धोखा दे पाएगा। उसके लिए शिक्षा सुधरने का नहीं, बल्कि अपने ही काम में माहिर होने का एक जरिया थी। अब बात करते हैं अनिल के भरोसे की, जो लगभग यकीन करने लायक नहीं है। हरी खुद ये बात मानता है कि वो रोज के सामान की खरीदारी में से थोड़े पैसे चुरा लेता था, और उसे ये भी पता था कि अनिल ये बात जानता है। फिर भी अनिल ने उसे अपने घर की चाबी दे दी। सोचिए जरा, एक चोर को अपने घर की चाबी कौन देता है? हरी के लिए अनिल उसकी जिंदगी में मिला सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां अनिल के इसी भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक दिन अनिल एक किताब बेचकर कुछ पैसे घर लाता है, और हरी को वो मौका मिल जाता है जिसका वो शायद कई महीनों से इंतजार कर रहा था। रकम थी 600 रुपए। आज ये शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन उस जमाने में, खासकर अनिल जैसे एक संघर्ष कर रहे लेखक के लिए, ये बहुत बड़ी रकम थी। और हरी के लिए ये पैसे आजादी का टिकट थे, एक ऐसी जिंदगी का रास्ता जहां उसे किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी बात होती है। हरी के मन में एक कश्मकश शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि किसी लालची आदमी को लूटने में मजा आता है, क्योंकि वहां एक चुनौती होती है। लेकिन अनिल जैसे सीधे साधे लापरवाह इंसान को लूटना, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है। अनिल का भरोसा ही चोरी के रोमांच को खत्म कर रहा था, और इस काम को मुश्किल बना रहा था। तो अपने अंदर की इस आवाज को दबाने के लिए हरी क्या करता है? वो बहाने बनाता है। वो खुद को समझाता है कि अनिल तो वैसे भी ये सारे पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा, और वैसे भी वो मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता, तो ये पैसे लेना मेरा हक है। ये सब उसके दिमाग के तर्क थे, ताकि उसका ज़मीर उसे चोरी करने से रोक ना पाए। और फिर वो रात आती है।
हरी पैसे चुराता है और अंधेरे में भाग जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असल में शुरू होती है। भागने के बाद बारिश की बूंदों के नीचे हरी का सामना एक ऐसे सच से होता है जो उन चोरी के नोटों से कहीं ज्यादा भारी था, उसके अपने ज़मीर का बोझ। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। हरी पैसे चुराकर स्टेशन पहुंचता है। रात के 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस सामने खड़ी है, जो उसे इस शहर से, अनिल से सबसे दूर ले जा सकती है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। वो एक दौड़ लगाकर आसानी से चढ़ सकता था, पर अचानक उसके कदम वहीं जम जाते हैं। वो खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो उस ट्रेन को जाने देता है। और फिर स्टेशन की उस सूनी बेंच पर बारिश में भीगते हुए उसे असलियत का एहसास होता है। वो सोचता है कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। गुस्सा, डर? नहीं, उसके चेहरे पर होगी उदासी। पैसे खोने की उदासी नहीं, बल्कि विश्वास खोने की। ये एक पल का एहसास हरी को अंदर तक हिला देता है। उसने सिर्फ पैसे नहीं चुराए थे, उसने किसी का भरोसा तोड़ा था। तो अब हरी के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक रास्ता उन 600 रुपयों का था, जो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएंगे और उसे वापस उसी चोरबाजी में धकेल देंगे। और दूसरा रास्ता था शिक्षा का, एक ऐसा रास्ता जो उसे एक चतुर और सम्मानित व्यक्ति बना सकता था। उसे पहली बार समझ आया कि चोरी करना तो बहुत आसान है, पर एक इज्जत की जिंदगी जीना वो कुछ और ही है। और इस एहसास के साथ ही हरी एक फैसला करता है। वो वापस जाएगा। ये वापसी, ये फैसला कहानी को उसके सबसे ताकतवर और खामोश मोड़ पर ले आता है। वापस लौटना चोरी करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हरी दबे पांव अनिल के कमरे में लौटता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो सब खत्म। वो चुपके से बारिश में भीगे हुए नोट वापस गद्दे के नीचे रख देता है और उम्मीद करता है कि उसका ये गुनाह रात के अंधेरे में ही दफन हो जाएगा। अगली सुबह माहौल बहुत तनाव भरा है। हरी देर से उठता है और देखता है कि अनिल ने चाय बना ली है, और फिर अनिल उसकी तरफ 50 रुपए का एक नोट बढ़ाता है। जैसे ही हरी उस नोट को पकड़ता है, उसका दिल बैठ जाता है। नोट अभी भी रात की बारिश से घीला है, नम है। एक ही पल में हरी सब कुछ समझ जाता है। अनिल सब कुछ जानता है। लेकिन अनिल क्या करता है? क्या वो चिल्लाता है, पुलिस को बुलाता है? नहीं, वो चोरी का जिक्र तक नहीं करता। हरी शायद अपनी सजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? एक वादा। अनिल कहता है, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ये सजा नहीं थी, ये भविष्य था, एक दूसरा मौका। तो चलिए समझते हैं कि अनिल ने असल में किया क्या। ये उसका एक सोचा समझा फैसला था। उसने सजा की जगह माफी को चुना। उसने हरी को उसके काम के पैसे दिए, उसे पढ़ाने का अपना वादा दोहराया, और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी इल्जाम लगाए उसने हरी की इज्जत को बनाए रखा। उसने हरी को एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखा जो रास्ता भटक गया था। और इसी पल में हरी सिंह मुस्कुराता है, लेकिन ये उसकी वो पुरानी चालाकी भरी मुस्कान नहीं थी जिसे वो लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये एक सच्ची मुस्कान थी जो बिना किसी प्रयास के अपने आप उसके चेहरे पर आ गई थी। ये एक बदले हुए इंसान की मुस्कान थी। ये इस बात का सबूत थी कि विश्वास और माफी ने उसे अंदर से बदल दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी को बदलने के लिए सजा से ज्यादा ताकतवर चीज करुणा यानी दया और विश्वास है? अनिल ने हरी को सजा देने के बजाय उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी-कभी किसी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका उस पर भरोसा करना होता है, खासकर तब जब उसे खुद पर भी भरोसा ना हो।